नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत चैप्टर में से पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा के बारे में। तो जैसे हमने पढ़ा है कि सूर्य की जो गर्मी होती है, सूर्य का जो प्रकाश होता है, उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से सौर ऊर्जा का प्रयोग हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। आज हम देखेंगे पवन ऊर्जा के बारे में। तो बेटा, आपको पता है कि वायु जो होती है हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी होती है। जानते हो सभी, वायु अगर ना हो तो ये जो धरती है, ये जो पृथ्वी है, यहाँ पर कोई भी जीव जंतु नहीं रहेंगे, है ना। जैसे वायु के कई घटक होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि, ये सब आप जानते ही हो, है कि नहीं। तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है, क्योंकि ऑक्सीजन से ही हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन का ही हम उपयोग करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, जिससे हम जीवित रहते हैं, है ना। तो बेटा, ये पवन क्या है या पवन ऊर्जा क्या होती है? तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा होती है उसी को हम पवन ऊर्जा या विंड एनर्जी कहते हैं। वायु के गतिशील होने से क्या है पवन ऊर्जा बेटा? वायु के गतिशील होने से उत्पन्न गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो जो वायु है, वायु में बहुत सारी संवहनी धाराएं होती है, जो सूर्य द्वारा पृथ्वी के पृष्ठ को आसमान रूप में क्या कर देती है? असमान रूप में गर्म करने के कारण उत्पन्न होती है, जिसे पवन कहते हैं। ठीक है। तो पवन क्या है ये भी पता लग गया आपको। तो बेटा, पवन की जो दिशा होती है तथा चाल जो होती है पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर वर्ष भर में परिवर्तित होती रहती है। लेकिन पृथ्वी के किसी भी स्थान पर सालों साल पवन की चाल एवं दिशा में परिवर्तनों का जो क्रम होता है बहुत कुछ समान या नियत रहता है। ओके। तो पवन की जो चाल है वो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होती है? अधिकतम होती है। कहां पर होती है अधिकतम? पर्वतीय क्षेत्रों में पवन की चाल अधिकतम होती है। और कहाँ होती है? एक तो पर्वतीय क्षेत्रों में, फिर ओके, और कहां पर होती है? तटवर्ती क्षेत्रों में भी अधिक होती है। कहां पर? तटवर्ती, तटवर्ती यानी समुद्री तथा जो तटवर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर भी इसकी जो चाल होती है, पवन की चाल जो होती है वो तेज होती है। ओके। तो वायु के गतिशील होने से उत्पन्न ऊर्जा को ही हम पवन ऊर्जा कहते हैं। अब इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? इस ऊर्जा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, ये जरा हम लोग देख के आते हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, आप यहाँ पर देख सकते हो क्या दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो पवन चक्की है। यहाँ पर क्या देख रहे हो चित्र में? पवन चक्की। तो ये देखो पवन चक्की है, ये देखा आपने, यहाँ पर एक इसका पंखा लगा हुआ है, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी एक पवन चक्की लगाई हुई है। अब बेटा, ये जो पवन चक्की है इसका उपयोग करके क्या किया जाता है? इनके ब्लेडों को, ये जो पंखुड़ियां होती है, इनको घुमाने से इसमें क्या आ जाती है? ऊर्जा आती है। और इसके उपयोग से क्या किया जा सकता है? जल पंप, देखो यहाँ पर जल पंप से कनेक्टेड है, ये है ना, जल पंप तथा आटा चक्की को चलाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हो आटा चक्की, जहां पर अनाज डाला जाता है, और इस पवन चक्की की हेल्प से क्या होती है?
ये इसकी पंखुड़ियां जैसे जैसे घूमती है, उसी प्रकार ये पवन चक्की की जो दानेदार पहिया है ये भी घूमता है। और क्या होता है, इससे अनाज जो है पिस जाता है। और देखो यहाँ पर, ये देखो जल का स्रोत है ना। यहाँ पर जल निकास देखो, यहाँ पर देख रहे हो, ये पंप जो द्वारा इस जल के स्रोत में से जल को खींचा जा रहा है। कैसे खींचेंगे ये देखो यहाँ पर एक पिस्टल छड़ लगा हुआ है, यहाँ पर देखा सबने। तो ये जो पिस्टल छड़ है ये इससे कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ये हमारी ये जो पवन चक्की है इससे कनेक्टेड है ना, इससे जुड़ी हुई है। तो जैसे जैसे हवा तेज बहेगी, जैसे जैसे पवन तेज बहेगा, इसकी पंखुड़ियां तेज घूमेंगी और क्या करेगी, ये पिस्टन छड़ को ऊपर की तरफ खींच लेगी, पंप को ऊपर खींचेगी और जल स्रोत में से जल जो है ऊपर की तरफ आएगा और इस पाइप में से हम पानी को निकाल सकते हैं। तो आपने देखा किस प्रकार से पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है कि नहीं। सबको पता लग गया बेटा। तो हमने कहा जो तटवर्ती इलाके होते हैं वहां पर क्या होता है, तटवर्ती इलाके तथा जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पर क्या होता है बच्चे, बहुत ज्यादा क्या चलती है, हवा चलती है। तो वहां पर जो हवाएं चलती है उसी से क्या कर सकते हैं, हाँ ये क्या कर सकते हैं, देखो बिजली का उत्पन्न भी आजकल कर सकते हैं, है ना, बिजली का उत्पन्न भी करते हैं। साथ ही साथ क्या किया जाता है वहां पर, बिजली का उत्पन्न भी होता है और साथ ही साथ जल पंप, आटा चक्की, सब जो है पवन चक्की द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, चलिए बेटा अब एक और बात बताते हैं हम आपको। ये बात है कि ये जो है आजकल जो है कुछ क्षेत्रों में अनेक पवन चक्कियों के समूह, जैसे विंड मिल होती है, ये जो पवन मिल फार्म बनाकर विद्युत का उत्पादन होता है। तो इससे क्या क्या होता है बेटा, विद्युत का उत्पादन हम कर सकते हैं, विद्युत उत्पादन। ठीक है, तो जो पवन ऊर्जा है, वायु के गतिशील होने से जो उत्पन्न गतिज ऊर्जा है उसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। और ये पर्वतीय क्षेत्रों में, तटवर्ती क्षेत्रों में हवा का जो गति होती है बहुत ज्यादा होती है। और वहां पर जैसे कि हमारे जो राज्य है तमिलनाडु, गुजरात जैसे प्रदेश है, वहां पर पवन ऊर्जा पर आधारित विंड मिल फार्म द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न भी किया जाता है। तो देखा आपने। अब अगला हम देखते हैं जल ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम बेटा, जल ऊर्जा के बारे में। तो आई होप पवन ऊर्जा सबको क्लियर हो गई है ना। अगला है हमारा जल ऊर्जा। तो बेटा जो जल ऊर्जा है इसको हम क्या एक और नाम है इसका, हाइडल, हाइडल शक्ति, हाइडल शक्ति या हाइडल पावर। ठीक है, हाइडल पावर। तो आप जल ऊर्जा को हाइडल शक्ति या हाइडल पावर के नाम से भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा। तो जैसे कि हमने कहा बहती हुई वायु में या गतिमान वायु में ऊर्जा होती है जिसे हम ऊर्जा, पवन ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। लेकिन बेटा आपको पता है जो बहता हुआ जो पानी होता है, बहता पानी होता है, उसमें भी क्या होती है, उसमें भी ऊर्जा होती है। बहते हुए जल में, गतिमान ऊर्जा में, गतिमान जल जो होती है उसमें ऊर्जा होती है। किस प्रकार की ऊर्जा होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और इस गतिज ऊर्जा को जल विद्युत संयंत्र द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या आपको पता है। तो इस प्रकार का जो जल होता है, जो गतिमान जल होता है, वो जो बहता हुआ जल होता है, वो ऊर्जा का स्रोत होता है। आप देखना चाहते हो किस प्रकार से इसको जो है विद्युत में बदला जाता है, देखना चाहते हो, चलिए देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं अभी। चलिए बेटा, तो हमने अभी क्या कहा आपसे कि बहते हुए जल में, बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है,
गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है ना। और इस गतिज ऊर्जा का प्रयोग करते हुए क्या कर किया जा सकता है? जल विद्युत संयंत्र, जल विद्युत संयंत्र द्वारा क्या किया जा सकता है बेटा? हाँ, विद्युत ऊर्जा में इसको बदला जा सकता है, विद्युत ऊर्जा में इसको परिवर्तित किया जा सकता है। देखेंगे हम लोग, चलिए देखते हैं बच्चे। सारे देखिए, हम अभी आपको दिखाते हैं, एक छोटा सा सिमुलेशन है। इसकी मदद से हम आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से जो जल ऊर्जा है, जो जल की जो गतिज ऊर्जा है, गतिमान जल है, वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, चलिए बेटा, अब देखो, जल जो नदियां होती है, बहते हुए जल के जो स्रोत होते हैं, वहां पर बांध बनाकर रोका जाता है। ठीक है, वहां पर क्या किया जाता है? बांध बनाकर रोका जाता है। और पानी जो है, बांध बनाकर जब रोकते हैं तो अत्यधिक मात्रा में पानी एकत्रित हो जाती है ना। तो कम से कम 10 मीटर की ऊंचाई से जल को टरबाइन की पंखुड़ियों पर गिराया जाता है। ओके, तो देखिए बेटा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, सोचिए ये टरबाइन है, ठीक है। और जो है यहाँ पर देखो आप, टरबाइन है, इससे जुड़ी एक जनरेटर है ना। और यहाँ पर जो है एक ट्रांसमिशन लाइन है, जिसके द्वारा आपके घरों तक बिजली पहुंचती है। ओके, और ये बिजली के उपकरण दिखाए गए हैं। तो बेटा, जैसे कि हमने कहा कि जो ऊंचाई से जब पानी गिरता है टरबाइन के ऊपर, आप देखो, पानी जो है ये गतिज ऊर्जा है पानी की, है ना, यानी कि पानी जो है वो बह रही है, इस तरह से देखा आपने। तो जैसे जैसे पानी बहता है, क्या होता है? टरबाइन तेजी से घूमने लगता है। क्या होता है टरबाइन में? टरबाइन जो है वो तेजी से घूमने लगता है। और देखो आप, यहां पर देखा आपने, ये कैसे घूम रहा है, देखा आपने। तो जब ये घूमता है तो क्या होता है? इसमें जो है ऊर्जा जो है उत्पन्न हो जाती है ना। क्या हो जाती है बेटा? ऊर्जा जो है उत्पन्न हो जाती है। और इस ये जो ऊर्जा है वो किस में बदल जाती है, पता है आपको? ये जो ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा है, वो कौन सी एनर्जी में बदल जाती है? बताइए आप सारे मुझे। हाँ, आप देख रहे हो यहाँ पर, है ना, जैसे जैसे टरबाइन घूम रहा है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है या जो गतिज ऊर्जा है, वो देखो आप विद्युत ऊर्जा में बदल रही है ना। विद्युत ऊर्जा में जैसे ही बदला, हमारे घरों तक जैसे ये पहुंचता है ट्रांसमिशन लाइन द्वारा, क्या होता है? बताइए बेटा। ये जो तारों द्वारा जो हमारे घरों से जो जुड़े होते हैं, हमारे घर के जो बल्ब या बिजली के उपकरण हैं, ये सभी क्या होते हैं? जल उठते हैं, है ना। सभी जल उठते हैं और हमें बिजली प्राप्त हो जाती है इससे। देखा आपने किस प्रकार से जल ऊर्जा का की सहायता से, जिसे हम हाइडल शक्ति बोलते हैं, उसकी सहायता से बहते हुए जल की जो गतिज ऊर्जा है, वो किसमें बदल गई? वो विद्युत ऊर्जा में बदल गई, है ना। और विद्युत ऊर्जा के कारण ही हमारे घरों में हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली के उपकरणों को चला सकते हैं। इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? है ना, बहुत मजा आया ना आज क्लास में। चलिए, तो ये तो थी हमारी विद्युत ऊर्जा और जल ऊर्जा के बारे में छोटा सा एक टॉपिक। तो इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे और बहुत सारी अच्छी बातें करते हुए। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।